हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पहला भाग है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन विभव जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आयनन विभव यहाँ पर बढ़ता है, ना कि कम होता है। इसलिए हमारा जो पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हम लोग यदि किसी वर्ग में जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि परमाणु भार बढ़ता है और परमाणु भार बढ़ने के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। तीसरा कथन है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी। केवल जो दूसरा कथन है वो ही क्या है, सत्य है। बाकी जो पहला और तीसरा है वो गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम को प्रथम आयनन ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो तत्व दिया गया है उसको हम लोग को प्रथम आयनन ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, और जो यह तत्व दिया गया है वो दूसरे वर्ग का तत्व है। और दूसरे वर्ग में इसका क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रांसियम और लास्ट में आता है बेरियम। और हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है। क्या होता है, कम होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका होगा, पहले नंबर पर मैग्नीशियम का, दूसरे नंबर पर कैल्शियम, तीसरे नंबर पर स्ट्रांसियम और चौथे नंबर पर बेरियम का। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम है, जो कि बिल्कुल गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम हैं, तो 18 कॉलम है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व में इसके पहले के तत्व की तुलना में एक अधिक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे ही हम लोग आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं, बाएं से दाएं अगर हम लोग जाएंगे आवर्त सारणी में, तो हम लोग देखते हैं कि जो तत्वों का परमाणु संख्या बढ़ते जाता है, और परमाणु संख्या बढ़ने के साथ ही क्या होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ते जाती है। हमारा तीसरा कथन है, आधुनिक सारणी के कॉलम को समूह कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। चौथा है, आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। तो ये कथन भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हम क्या पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, यहाँ पर कथन पहला गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, पहला नंबर पर सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर जर्मेनियम, तीसरे नंबर पर आर्सेनिक, चौथे नंबर पर टिन। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये तीनों ही क्या है, उपधातु है, और यहाँ पर टिन क्या है, धातु। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर केवल टिन ही उपधातु नहीं है, बाकी क्या है, यहाँ पर जो भी दिए गए हैं वो उपधातु है। अब हम लोग देखते हैं कि उपधातु क्या होता है। तो उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण
दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक कथन और एक कारण दिया है। तो कथन क्या बोल रहा है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में यदि हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटती है। क्या होती है, घटती है। उसके बाद यहाँ पर कारण दिया है, किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर जो कारण दिया है वो सत्य है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 51 वाला तत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 51 वाला जो तत्व है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटीमनी के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग आवर्त सारणी में कौन से सिंबल से दर्शाते हैं, तो Sb। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एंटीमनी है वो किस ब्लॉक में आता है, तो एंटीमनी P ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मोसले की आवर्त सारणी का नियम किस पर आधारित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। तो आप लोग को याद रखना है, मोसले की आवर्त सारणी का नियम किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। हम लोग जानते हैं कि मोसले ने क्या बताया था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक के। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यूरेनियम। आप लोग को याद रखना है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है, तो यूरेनियम है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या दिया है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट धातु किसे बोलते हैं। तो उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं होती है जो वायु, जल और अम्लों या फिर क्षारों से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाक्य है वो क्या है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो ये कथन गलत है। यहाँ पर यूरेनियम और जो सीसा है वो उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत नहीं आते हैं। उत्कृष्ट धातु के उदाहरण में क्या है, सोना, चांदी। ठीक है, ये सब क्या है, उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 16 परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का होता है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। और सल्फर कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 16वें वर्ग के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे होगा, 2, 8 और 6। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना धातु के लिए होती है। तो हम लोग जानते हैं कि धातु किसके बोलते हैं, तो धातु वे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक संरचना दिया गया है उनमें से हम लोग देखेंगे कि पहला में लास्ट में क्या है, 2। तो ये आसानी से इस 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेगा, धन आयन बना लेगा। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में शामिल तत्व है। तो यहाँ पर पहला तत्व दिया है कैल्शियम, दूसरा हम लोग को बताना है, और तीसरा दिया है बेरियम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रोंशियम। तो डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में कौन कौन से तत्व शामिल थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 11वें समूह के जो तत्व हैं उसको सिक्का धातु कहते हैं।
हम जानते हैं कि 11वें समूह में कॉपर, सिल्वर और सोना जैसे तत्व को शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है कार्बन, दूसरा है एंटीमनी, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आर्सेनिक। तो हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन, एंटीमनी और आर्सेनिक ये तीनों ही अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों ही अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है वो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपरूपता किसको बोलते हैं। तो जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न व रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इन रूपों को ही क्या बोला जाता है, अपरूपता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, परमाणु भार। तो आप लोग को याद रखना है, डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम है वो किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में शामिल तत्व हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है क्लोरीन, दूसरा हम लोग को बताना है, तीसरा दिया है आयोडीन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, ब्रोमीन। यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। और ये कौन से ब्लॉक में रखा जाता है, तो एफ ब्लॉक में ये रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम लोग को बताना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, घटता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु साइज घटते जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिंक। यहाँ पर जो जिंक है वो एक धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AU। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक गुण डैश डैश है। तो हम लोग को यहाँ पर ये बताना है कि यदि हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो तत्वों के जो आध्यात्मिक गुण हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वर्ग में यदि हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो आध्यात्मिक गुण घटते जाता है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, 286 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, सल्फर। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 286। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, स्कैंडियम, दूसरा है टीन, तीसरा है मर्क्यूरी और चौथा है पैलेडियम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, टीन। यहाँ पर स्कैंडियम, मर्क्यूरी और पैलेडियम ये तीनों ही संक्रमण तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉबे-राइनर के त्रिक नियम में शामिल तत्व है। तो यहाँ पर पहला दिया है लिथियम, दूसरा हम लोग को बताना है, तीसरा है पोटेशियम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ही डॉबे-राइनर के त्रिक में शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम किस पर आधारित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, परमाणु भार पर। हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1872 में। तो आप लोग को याद रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, दूसरे आवर्त में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, दूसरे आवर्त में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसके अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।